कभी सोचा है तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस एक सीक्रेट हो? ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई लिंक्डइन, ना कोई प्रूफ कि तुम एग्जिस्ट करते हो। इंडिया में कुछ लोग होते हैं जो ऑफिशियली कुछ नहीं होते, बट अनऑफिशियली वो सब कुछ होते हैं। उन्हें हम स्पाइस कहते हैं। लेकिन ये कोई मूवी वाला स्पाई लाइफ नहीं है। ना यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, ना कोई स्लो मोशन एंट्री। यहाँ सिर्फ साइलेंस होता है और प्रेशर होता है। सुबह उठते ही तुम ये डिसाइड नहीं करते कि आज क्या पहनना है, तुम ये डिसाइड करते हो कि आज कौन बनना है। एक फेक आइडेंटिटी, एक फेक नाम और एक फेक लाइफ। और सबसे डेंजरस चीज़, तुम्हें इतना कन्विंसिंगली झूठ बोलना पड़ता है कि कभी कभी तुम खुद भूल जाते हो कि सच क्या है। ये जॉब देश के लिए होती है, लेकिन इस जॉब में देश तुम्हें कभी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता। अगर तुम सक्सेसफुल हो तो तुम इनविजिबल हो, और अगर तुम फेल हो गए तो तुम कभी थे ही नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फॉर यू टू सब्सक्राइब। हर एक इंडिविजुअल भी सब्सक्राइब करता है, तो इट्स अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन माय चैनल्स ग्रोथ। एंजॉय द वीडियो। इंडियन स्पाई बनना कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने जैसा प्रोसेस नहीं है, कोई अप्लाई हियर जैसा बटन नहीं होता है। यहाँ पे कभी कभी तुम्हें खुद नहीं पता होता है कि तुम्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारा कंट्रोल अंडर प्रेशर। अगर तुम परफेक्ट हो तो तुम्हें एक दिन अप्रोच किया जाता है, और उसके बाद लाइफ चेंज, ट्रेनिंग स्टार्ट्स। और ये ट्रेनिंग फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होती है। तुम्हें सिखाया जाता है कि कैसे लाई डिटेक्ट करना है, कैसे बिना ब्लिंक किए झूठ बोलना है, और कैसे किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। हर सिचुएशन में काम रहना, चाहे सामने गन हो या इंटरोगेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, पेन को इग्नोर करना। क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो टॉर्चर सिर्फ फिजिकल नहीं होता, मेंटल ब्रेकडाउन करवाना ये उनका एक मेन गोल होता है। इसलिए ट्रेनिंग में ही तुम्हें तोड़ दिया जाता है, ताकि रियल वर्ल्ड तुम्हें तोड़ ना सके। मिशन पे जाने के बाद तुम्हारी असली लाइफ खत्म। अब तुम वही हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी कहती है। हो सकता है तुम एक बिजनेसमैन हो, या कोई स्टूडेंट, या किसी कंट्री का सिटीजन। तुम लोगों के बीच रहते हो, उनके साथ हंसते हो, उनके साथ खाते हो, लेकिन अंदर से तुम अकेले होते हो। हर कॉन्वर्जेशन में कैलकुलेशन होता है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, और क्या छुपाना है। एक गलत वर्ड, एक गलत रिएक्शन और सब कुछ खत्म। तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं होता। और सबसे स्कैरी पार्ट, कभी कभी तुम्हें ऐसे लोगों के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है जिन्हें तुम्हें इवेंचुअली बिट्रे करना है। वो तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं, लेकिन तुम सीक्रेट्स कलेक्ट कर रहे होते हो। ये जॉब सिर्फ डेंजरस नहीं है, ये जॉब इमोशनली एग्जॉस्टिंग है। सबसे बड़ा फियर क्या होता है? डेथ नहीं, कैप्चर। अगर तुम मर जाते हो तो स्टोरी वही खत्म होती है, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो असली नाइटमेयर वहां शुरू होता है। इंटरोगेशन, दिन रात एक हो जाता है। स्लीप डिप्रिवेशन, फिजिकल पेन, मेंटल प्रेशर। सिर्फ एक गोल, तुमसे इंफॉर्मेशन निकलवाना। और तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होता है, चुप रहना। यहाँ कोई मूवी का हीरो मोमेंट नहीं होता, यहाँ पे स्लो पेनफुल डेथ होती है। और सबसे हार्श रियलिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियली डिनाई कर सकती है कि तुम उनके लिए काम करते थे। मतलब तुम ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते। नो रेस्क्यू मिशन, नो पब्लिक सपोर्ट, नो रिकॉग्निशन, सिर्फ साइलेंस। तो फिर सवाल ये है, कोई ये लाइफ क्यों चूज करेगा जहां नाम नहीं, फेम नहीं, क्रेडिट नहीं, सिर्फ रिस्क है? शायद आंसर सिंपल है। कुछ लोगों के लिए अपना देश सिर्फ एक वर्ड नहीं होता, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां तुम्हें अपनी आइडेंटिटी तक सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। तुम अपने घर से दूर रहते हो,
फैमिली से डिस्कनेक्टेड, फ्रेंड्स से कट ऑफ, और फिर भी तुम काम करते रहते हो साइलेंटली, क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम नहीं करोगे तो शायद कोई और नहीं करेगा। इंडिया के स्पाइस हीरोज होते हैं, लेकिन वो कभी हीरो बन नहीं पाते। उनके नाम कभी हेडलाइंस में नहीं आते, उनकी कहानियाँ कभी भी पूरी बताई नहीं जाती, और शायद इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा होनी चाहिए। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की। एक नॉर्मल लड़का राजस्थान से, स्टेज एक्टर था, मिमिक्री करता था, लेकिन उसकी लाइफ एक दिन कंप्लीटली चेंज हो गई। 1970s में इंडियन इंटेलिजेंस ने उसको नोटिस किया। उसकी एक्टिंग स्किल, उसका कॉन्फिडेंस परफेक्ट था। उसे एक ऑफर दिया गया देश के लिए काम करने का, और उसने हाँ बोला। उसके बाद रविंद्र कौशिक मर गया और एक न्यू इंसान पैदा हुआ। नया नाम, नया आइडेंटिटी। वो बन गया एक पाकिस्तानी सिटीजन, नाबी अहमद शाकिर। इतना डीप कवर था कि उसने वहां जाके लॉ पढ़ा और इवेंचुअली पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बन गया। सोचो, इंडिया का स्पाई पाकिस्तान आर्मी के अंदर। सालों तक वह इंडिया को क्रिटिकल मिलिट्री इंफॉर्मेशन देता था। उसके वजह से इंडिया ने मल्टीपल स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस गेन किए। उसे एक नाम मिला, ब्लैक टाइगर। लेकिन हर स्टोरी का एक टर्निंग पॉइंट होता है। 1983, एक छोटी सी मिस्टेक और वो पकड़ा गया, और उसके बाद 18 साल तक वो पाकिस्तानी जेल में था। टॉर्चर, आइसोलेशन, स्लो डेथ। उसने कभी अपनी आइडेंटिटी ऑफिशियली रिवील नहीं करी, लेकिन इंडिया भी कभी उसे ऑफिशियली क्लेम नहीं कर सका। 2001 में उसकी डेथ हो गई। ना कोई पब्लिक ट्रिब्यूट, ना कोई नेशनल रिकॉग्निशन, बस एक लाइन। एक आदमी जिसने अपनी लाइफ पूरी देश के लिए दे दी, लेकिन देश कभी उसका नाम ओपनली नहीं ले सका। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आगे भी वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरी चैनल की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और मुझे कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर बताना इस टॉपिक के अराउंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।